हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ उत्तराखंड राजकीय पर्यवेक्षक 26 जुलाई 2015 का पेपर पीवाई के क्वेश्चन सीरीज़ आपकी चल रही है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जीएस का। 100+ क्वेश्चन आज की इस वीडियो में भी आपको देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी के रचनाकार कौन थे? तो ये आपका सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है कि राजतरंगिणी के रचनाकार कौन थे। आंसर हो जाएगा कल्हण के द्वारा रचित है राजतरंगिणी, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। सो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। सेशन कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। पहाड़ी स्थान कुन्नूर कहाँ स्थित है? पहाड़ी स्थान है कुन्नूर और ये कहाँ है? केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड या इनमें से कहीं नहीं। तो देखो भाई, अगर कुन्नूर की बात करते हैं तो ये हमारे उत्तराखंड में नहीं है, केरल में भी नहीं है। कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्न में से कंप्यूटर भाषा का उदाहरण है। निम्न में से कौन कंप्यूटर भाषा का उदाहरण है? कोबोल, पास्कल, फोर्टन। सो ऑल ऑफ दीज कौन से हैं? देखो भाई, कंप्यूटर भाषा का उदाहरण आपसे पूछा है तो यहाँ पर जो तीनों के तीनों ऑप्शन है ए बी सी, ये तीनों ही आपके कंप्यूटर भाषा के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस अवधि में देश के राष्ट्रपति थे? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस अवधि में देश के राष्ट्रपति थे? तो देखिएगा, आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है यूकेपीएससी, यूके उन सभी एग्जाम्स में इसी तरीके के क्वेश्चन आपके जो है रिपीटेड भी हो रहे हैं और पूछे जाते हैं। अभी जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो मॉडरेट है, इजी टू एडवांस दोनों ही टाइप के क्वेश्चन बीच बीच में डाले जाते हैं। ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस अवधि में देश के राष्ट्रपति थे? तो इनमें से कोई भी नहीं है। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस अवधि में देश के राष्ट्रपति थे? हाँ भाई, जल्दी से कमेंट करिएगा। तो भाई देखो, अगर इनमें से किसी में भी नहीं रहे तो कब थे? तो देखो भाई, 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और ये 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। 12 साल तक इन्होंने एज ए राष्ट्रपति का पद संभाला था। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, डैश चक्रवात ने विशाखापट्टनम में तबाही मचाई? वो कौन सा चक्रवात है जिसने विशाखापट्टनम में तबाही मचाई? एक तरीके से ये आपका करंट का क्वेश्चन हो सकता है, उस समय जो करंट अफेयर रहा होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर हुदहुद। किसने? हुदहुद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह किसको कहते हैं? जल्दी बताइएगा कमेंट करके। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? सो ध्यान रखिएगा, हमारा जो मंगल ग्रह है, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इसकी सतह पर मौजूद जो आयरन ऑक्साइड है उसी की वजह से, आप याद रखना है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इसकी जो सतह है, जो सरफेस है, उसमें आयरन ऑक्साइड उपस्थित है, प्रेजेंट है। उसी की वजह से इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल रंग। मंगल ग्रह की बात करते हैं, सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह मंगल ही है। इसके 2 छोटे प्राकृतिक नेचुरल उपग्रह हैं। ठीक है, और मंगल ग्रह के वायुमंडल में 95.32% कार्बन डाइऑक्साइड और इसके वायुमंडल में 2.7% नाइट्रोजन, 1.6% ऑर्गन, 0.13% ऑक्सीजन और 0.08% कार्बन मोनोऑक्साइड आपको देखने को मिलती है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। मंगल ग्रह की जो मिट्टी है उसमें लोहे के खनिज, ऑक्सीकरण या जंग लग जाता है जिससे मिट्टी और वातावरण इसका जो मैंने मेन चीज़ बताई है, आयरन ऑक्साइड आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर सी। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई,
सो विद्युत धारा जब भी आपसे पूछे एम्पियर आपने आंसर करना है। निम्न में से कौन से उत्सव में नावों की दौड़ विशेष आकर्षण होता है? तो नावों की दौड़ विशेष आकर्षण होता है, जल्दी बताइए। तो देखो भाई, अगर बात करते हैं नवरात्रि या दीपावली, इसमें तो नहीं होता है, लेकिन हाँ ओणम में होता है। ओणम जो होता है ना, ये आपका उत्सव है किस राज्य का? केरल का एक प्रमुख त्योहार है। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, केरल में मनाया जाता है और इसमें जो है नावों की दौड़ विशेष आकर्षण का कार्य है। प्लासी की लड़ाई हुई थी, प्लासी की लड़ाई हुई किस वर्ष? तो प्लासी की जो लड़ाई हुई थी वो याद रखना है 23 जून 1957 को हुई, 1957 को हुई थी। सो 9 का ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 23 जून 1957 को प्लासी की लड़ाई हुई थी, जो कि बंगाल के सिराजुद्दौला और उनके जो फ्रांसीसी सहयोगी थे, उन दोनों ने मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के बीच में इस लड़ाई को लड़ा। और इसमें देखो, एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और दूसरी तरफ नवाब सिराजुद्दौला स्पेशली, और उनके साथ कुछ जो फ्रांसीसी सहयोगी थे उन्होंने भी इसमें साथ दिया था इनका, नवाब सिराजुद्दौला का। लेकिन इसमें जो जीतते हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व करता था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ये भी आपने ध्यान रखना है। सिराजुद्दौला की जो सेना था उसका नेतृत्व सेनापतियों में मीर जाफ़र, लतीफ़ खान और राय दुर्लभ करे थे। इन्होंने अपने नवाब को धोखा दिया और ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए थे, इसीलिए जो है सिराजुद्दौला हार जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, तो आंसर हो जाएगा डी, रोश हसनाह किस संप्रदाय का नववर्ष दिन है? रोश हसनाह। सो ये है भाई आपका यहूदियों का। किसका है? यहूदी। मैत्री भारत और डैश के बीच संयुक्त लड़ाकू अभ्यास का एक नाम है। तो मैत्री जो सैन्य अभ्यास होता है ये किस किस देश के बीच में होता है? बताइएगा। मैत्री सैन्य अभ्यास की अगर हम बात करते हैं तो ये जो होता है भारत और थाईलैंड, आपने ध्यान रखना है, थाईलैंड की सेनाओं के बीच में आयोजित होने वाला एक वार्षिक अभ्यास। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब से हुई है? 2006 से इसकी शुरुआत हुई है। पहले इसे थाई भारतीय सहयोग क्षेत्र अभ्यास TICAFE कहा जाता था। 2013 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? मैत्री किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्मारक रानी की वाव डैश में स्थित है? किस में है? रानी की वाव, जल्दी बताओ। सो रानी की वाव जो है ये कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, बताओ भी जल्दी से। रानी की वाव। सो ध्यान रखो भाई, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, जो रानी की वाव है एक प्रसिद्ध पुरातात्विक आपका क्या है? स्मारक है, और ये आपको देखने को मिलता है गुजरात के अंदर। अब मुझे ये बताइएगा कि जो रानी की वाव है ना, यहाँ पर 500 से ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ आपको देखने को मिलती हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों की यहाँ पर ज़्यादातर ये मूर्तियाँ आपको देखने को मिलती हैं। कितने रुपए के नोट पर जो है रानी की वाव ये आपको देखने को मिलता है? बताइएगा। तो ये आपका 100 रुपये का नोट उठाइए, वहाँ पर आपको रानी की वाव की तस्वीर नज़र आएगी पीछे की तरफ, तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से संबंधित हैं? फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, किस देश से इनका संबंध है? पुर्तगाल, पुर्तगीज़ है। ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर ए। क्या है? पुर्तगीज़ है। पुर्तगीज़ आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, कैनबरा। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? करेंसी आपसे पूछा गया है। इंग्लैंड की करेंसी है पाउंड। 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर ए। डैश को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, किसको कहा जाता है? नई दिल्ली, मुंबई,
कोलकाता या फिर इनमें से कोई नहीं, तो कहा जाता है भाई मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है। अरब सागर के किनारे बसा है। दूसरे देशों के लिए जहाज़ और विमान सेवाएं यहाँ से उपलब्ध होती हैं, है ना। आने जाने का मेन रास्ता यही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे गेटवे ऑफ इंडिया ही है। सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? सूर्य कुंड, यमुनोत्री। पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच में हुई? सो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? जल्दी से बताइएगा। सो भाई यहाँ पर बाबर शेरशाह, बाबा राणा प्रताप, अकबर और हेमू, दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से डी। पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो कब हुई थी? याद रखना है यहाँ पर, जल्दी बताओ। 1526 में हुई थी। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में हुई थी। और किस किस के बीच हुई थी बताइए। तो देखो भाई, अगर बात करते हैं बाबर और लोधी डायनेस्टी का अंत होता है यहीं से, और मुगल डायनेस्टी की एक तरीके से शुरुआत होती है 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। बीदर का प्रसिद्ध मदरसा जो है वो किसने बनवाया था? बीदर का प्रसिद्ध मदरसा कहाँ है, किसने बनवाया था? सो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी बताइएगा। ऑप्शन ए 19 का मोहम्मद गवान। स्थायी भूमि व्यवस्था की शुरुआत किसने की थे? स्थायी भूमि बंदोबस्त की यहाँ पे बात हो रहा है, आपको मैं कई बार करा चुकी हूँ। लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी भूमि व्यवस्था की शुरुआत कब और किसने की? क्वेश्चन आपकी पूछे जाते हैं। सो भाई स्थायी भूमि बंदोबस्त आपने ध्यान रखना है यहाँ पर। कब? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत करी। लाख बख्श किसकी उपाधि थी? लाखों का दान करने वाला, आपको ध्यान रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? आप बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो देखो भाई, ए.ओ. ह्यूम ने करी थी। किसने करी थी? ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ये आपने ध्यान रखना है। तो कब की थी? 28 दिसंबर का वो दिन था, 1885 का वो साल था जब मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ए.ओ. ह्यूम आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक केसरी उपाधि किसे दी गई थी? कर्नाटक केसरी की उपाधि जो है गंगाधर राव देशपांडे, ऑप्शन सी। यूरोपीय संघ की स्थापना संबंधित संधि थी। यूरोपीय संघ की स्थापना से संबंधित जो संधि थी वो कौन सी संधि थी? maastricht संधि। कौन सी थी? maastricht संधि। 24 का डी। रीढ़ की हड्डी के बुखार का वाहक क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। रीढ़ की हड्डी के बुखार का वाहक क्या होता है? बताइए। रीढ़ की हड्डी के बुखार का वाहक। तो ध्यान रखेंगे भाई, यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं है। रीढ़ की हड्डी में जो संक्रमण होता है, जो बुखार आता है, वो संक्रमण के कारण आता है, ना तो दूषित पानी, ना ही एंडीज, ना ही सकरा। तो रीढ़ की हड्डी में संक्रमण, इन्फेक्शन होता है तो बुखार आता है ना। बैक्टीरिया, कवक, तपेदिक, परजीवी या फिर आपका जो रासायनिक दवा प्रतिक्रियाओं के कारण ये होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन हो जाएगा डी। ईसीटी क्या है? ईसीटी क्या है? ईसीटी जल्दी बताइए, ईसीटी क्या है? तो देखो भाई, ईसीटी की अगर बात करते हैं सो यहाँ पर आपका 26 का ऑप्शन हो जाएगा सी। वैद्युत उपचार होता है। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी ईसीटी को बोलते हैं। मस्तिष्क जो दिमाग होता है, जिसमें मस्तिष्क में विद्युत धारा प्रवाहित करके दौरा जो है वो पैदा किया जाता है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एम्स नई दिल्ली का निर्माण वर्ष किया गया था। मतलब एम्स नई दिल्ली का निर्माण वर्ष डैश में किया गया था, किस वर्ष में किया गया था? 1956 में, 27 का ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइरस मिस्त्री का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था, वो निम्न में से कौन थे? उद्योगपति, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा डैश में स्थापित किया गया था, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट भी करते हैं। 1972 आपने ध्यान रखना है। INS सह्याद्री F49 क्या है? INS सह्याद्री F49 क्या है? जहाजी बेड़ा, ऑप्शन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने प्रयोगशाला जानवरों के रूप में किस जानवर के अनुसंधान और प्रजनन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने प्रयोगशाला जानवरों के रूप में किस जानवर के अनुसंधान और प्रजनन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए? तो ये भी आपका करंट का क्वेश्चन, भेड़। वर्तमान यानी कि 2023 में ये पूछ रहा है, हालांकि ये 2015 में पूछा गया होगा, प्रैक्टिस सेट पहले बने हैं तो इन्होंने 2023 का पूछा हुआ है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? सो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की हम बात कर रहे हैं, तो ये कौन है जल्दी से बता दीजिएगा। सो यहाँ पर आपको याद रखना है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। कौन हो जाएंगे? अजीत डोभाल जी ही हैं, अभी भी वही है, 23 में भी वही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, मुल्ला पेरियार बांध भारत के किस राज्य में है? देखो भाई, एक चीज़ हमेशा याद रखना, पेरियार नदी पूछे, पेरियार नेशनल पार्क पूछे, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे, पेरियार अगर आ रहा है तो वो आपका मोस्ट ऑफ दी केरल में ही है, तो आपका आंसर हो जाएगा केरल। डैश 1 जनवरी 2015 से मुद्रा के रूप में यूरो अपनाने वाला 19वां देश, ये एक तरीके से करंट का क्वेश्चन है, दैट टाइम का आंसर है लिथुआनिया। कौन है? लिथुआनिया, आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखो भाई, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की अगर बात करती हूँ तो ये हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 29 जुलाई को, 29 जुलाई को। C71 ग्लोब मास्टर क्या है? C71 ग्लोब मास्टर क्या है? एक तरीके से करंट की चीज़ें भी हैं, तो ये एक विमान। फीबा एशियाई कप किस खेल से संबंधित है? फीबा, तो फीबा एशियाई कप का संबंध किससे है? बास्केटबॉल से। एंड देन वन डे अ मेमोरी डैश की आत्मकथा है। एंड देन सॉरी, है ना, चलो बताओ जल्दी से यहाँ पर। एंड देन वन डे अ मेमोरी जो है डैश की आत्मकथा है, किसकी है? ऑप्शन डी, नसरुद्दीन शाह की। कौन सा दिन कारगिल के युद्ध नायकों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस के रूप में हम हर साल कौन सा दिन मनाते हैं? आंसर हो जाएगा 26 जुलाई। उत्तर प्रदेश का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर हमारा उत्तराखंड राज्यों में 27वां राज्य, हिमालय में 11वां हिमालय राज्य बनकर के निकला था। ये है हमारा 2009 नवंबर 2000। मोनाल डैश का राष्ट्रीय पक्षी है, तो मोनाल डैश का आपको मैंने सिंबल्स कराए हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे से बताया है। नहीं वीडियो देखें तो 77 वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी है, पूरा उत्तराखंड कंप्लीट है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। तो मोनाल डैश का पक्षी राष्ट्रीय पक्षी है, हमारा राजकीय है, वहाँ का राष्ट्रीय है, सो आंसर हो जाएगा सी, नेपाल का। दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? दीपिका पल्लिकल किस देश से या किस खेल से संबंधित है? दीपिका पल्लिकल स्क्वैश खिलाड़ी है।
सो 42 का ऑप्शन है डैश गंगा कायाकल्प के लिए भारत की मदद कर रहा है। कौन सा देश है जो गंगा कायाकल्प के लिए भारत की मदद कर रहा? एक तरीके से करंट का क्वेश्चन है, जापान, आपने ध्यान रखना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NAM की शुरुआत को मंजूरी दे दी। NAM का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल आयुष मिशन, ऑप्शन बी। 44 का बी नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वीं जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो है भाई हमारे प्यारे से उत्तर प्रदेश की, जिससे हम अलग हुए थे। परियोजना सी बर्ड द्वितीय चरण निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? परियोजना प्रोजेक्ट सी बर्ड द्वितीय चरण निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? कर्नाटक में। केंद्र सरकार ने डैश और डैश को नवरत्न का दर्जा दिया है किसको? इन्होंने EIAL और NBCC को दिया था, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का 29वां राज्य कौन सा था? यानी कि अब 28 राज्य हैं, लेकिन 2015 में जो है 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। तो ये 29वें राज्य के रूप में गठन, लेकिन वर्तमान में है ये 28वां, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गए हैं, तो इसीलिए एक राज्य हमारा कम हो जाता है। AFC महिला एशियन फुटबॉल कप 2022 किस देश ने जीता है? ये इन्होंने अच्छा करा है कि इन्होंने करंट का क्वेश्चन ये 2015 का पूछा, हालांकि 14-15 का पूछा गया होगा, अब इन्होंने दे रखा था 22 का। ऑप्शन डी, चाइना ने जीता था। 49 का डी। नेक्स्ट है भारत के किस निजी बैंक ने रक्त संग्रह में गिनीज रिकॉर्ड बनाया? तो ये भी करंट का क्वेश्चन है उस समय का। HDFC बैंक, आपने ध्यान रखना है। किस बैंक ने विद्यार्थियों के लिए विदेश जाने के लिए यात्रा कार्ड की शुरुआत की है? तो ये भी करंट का क्वेश्चन है दैट टाइम का, ICI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसने की थी? मिस्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मंदिर और जनपद यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। उत्तराखंड जीके का क्वेश्चन आपका, और उत्तराखंड GS शुरू होने जा रहा है, जिसमें अभी तक आप पढ़ रहे थे 52 GS के क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर, उसमें सब कुछ था। अनुसुईया मंदिर, हाटकाली मंदिर, नैना देवी और उमा देवी कहाँ पर है? देखो भाई, अगर बात करती हूँ मैं अनुसुईया की, तो ये चमोली में है। हाटकाली आपका पिथौरागढ़ में है। नैना देवी हमारा नैनीताल में है। उमा देवी कर्णप्रयाग में है। तो यहाँ पर 2, 1, 3, 4 ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताओ जल्दी से बताइएगा भाई। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर DP जोशी कौन है? हाँ भाई तो देखो भाई, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन बी, डॉक्टर राकेश कुमार। लेकिन जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके राज्य लोक सेवा आयोग के डॉक्टर रविदत्त गोदियाल, ठीक है, अध्यक्ष हैं। और ये उस समय का क्वेश्चन, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है डॉक्टर रविदत्त गोदियाल की हम बात करते हैं, तो ये उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। लेकिन ये उस समय का क्वेश्चन है और ऑप्शंस में हमारा कुछ है नहीं, तो उस समय 2023 में थे। गोविंद बल्लभ पंत ने डैश काशीपुर में स्थापित किया था क्या? गोविंद बल्लभ पंत ने डैश काशीपुर में स्थापित किया, क्या स्थापित किया था? ऑप्शन सी, प्रेम सभा। और गोविंद बल्लभ पंत ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किस वर्ष की? बताओ जल्दी से जल्दी से बताओ भाई, इन्होंने किस वर्ष की थी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर आता है, जौलजीबी मेला कहाँ आयोजित होता है?
जौलजीबी मेला कहाँ आयोजित होता है? सो करेक्ट आंसर है पिथौरागढ़ आपका। श्री नागराज देवता मेला कहाँ आयोजित होता है? श्री नागराज देवता मेला क्या है मेला कहाँ पर आयोजित होता है? ऑप्शन हो जाएगा 57 का सी, उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंगाताल कहाँ स्थित है? लिंगाताल कहाँ है? लिंगाताल है चमोली में। घटोत्कच मंदिर एवं हिडिंबा मंदिर कहाँ स्थित है? घटोत्कच और हिडिंबा मंदिर। ऑप्शन बी चंपावत में। डुंडा और मोरी तहसील किस जनपद में आती हैं? सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, डुंडा और मोरी तहसील की हम बात करते हैं। 60 का ऑप्शन है उत्तरकाशी। भानु प्रताप डैश का राजा था। कहाँ का राजा था भानु प्रताप? चांदपुर गढ़ी का, ऑप्शन डी। उत्तराखंड में भूमि मापन की इकाई क्या है? तो भाई जब भी उत्तराखंड के अंदर भूमि मापन होता है, इस भूमि मापन की जो इकाई होती है वो क्या होती है? सो ध्यान रखना है, नाली भी होती है, मुट्ठी भी होती है, बीघा भी होती है। आंसर डी। ऋषिकेश माणा राष्ट्रीय राजमार्ग का नंबर है? ऋषिकेश माणा राष्ट्रीय राजमार्ग का नंबर क्या है? बताओ। NH7 या NH74, NH73 या इनमें से कोई नहीं। सो 63 का ऑप्शन है NH7। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर है? उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर है? नैनीताल में है। 64 का सी। क्रांतिवीर नाम का संगठन किसने तैयार किया? क्रांतिवीर नाम का संगठन जो है वो कालू मेहरा जी ने संगठित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर? देहरादून में है। उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? बताओ। उत्तराखंड का राज्य खेल 67 का बी फुटबॉल। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जल्दी बताइए। तो देखो भाई, उत्तराखंड का राज्य पेड़ भाई बुरांस से हमारा रोडोडेंड्रोन जिसका वैज्ञानिक नाम है। उत्तराखंड का राज्य पशु और पुष्प और पक्षी तीनों ही सही हैं। ऑप्शन ए आपका गलत आंसर है। बद्रीदत्त पांडे डैश नाम से जाना जाता है? बद्रीदत्त पांडे को डैश नाम से जाना जाता है? यहाँ पर जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 69 और 69 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। कुमाऊं केशरी के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? कुमाऊं केशरी। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन है उत्तराखंड में लोक रत्न के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन गुमानी पंथ। सोमेश्वर, हवालबाग और रामनगर कस्बे किस नदी के किनारे बसे हैं? ये बसे हैं कोशी। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही है? तो भाई संतों का शहर ऋषिकेश, धार्मिक शहर हरिद्वार, झीलों का शहर नैनीताल। ऑफ दिस ऑप्शन सही, सारे के सारे सही। नेक्स्ट है 2023 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सो कमेंट करो भाई 73 का। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि क्या बताना है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखो भाई, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 और आंसर हो जाएगा यहाँ पे विपिन सांघी। विपिन सांघी है ना। और करंट में जो है ये ऑप्शन मैंने यहाँ पर बोला है। और वर्तमान है गुहनाथन नरेंद्र। कौन है? वर्तमान की हम बात करते हैं तो वो है गुहनाथन क्या हो जाएंगे? नरेंद्र।
तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेंद्र, ये वर्तमान यानी कि 2025 में है, लेकिन इसमें 2023 का पूछा, तो 2023 के टाइम पे यही थे विपिन सांघे। तो अभी करंट वाला भी पूछ लिया, अब आपको करंट वाला याद रखना है। दोनों ही चीज़ें आपको अब बता दी गई हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका टिहरी रियासत के अंतिम शासक कौन थे? मानवेंद्र शाह। अंगाली मठ किस जनपद में है? टिहरी। कार्तिक स्वामी मंदिर कौन से जनपद में है? रुद्रप्रयाग। निम्न में से कौन सा स्थान रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित नहीं है? ऑप्शन सी नंदप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 78। मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? श्रीनगर पौड़ी। राजाजी राष्ट्रीय पार्क डैश जिलों में फैला हुआ है? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया, इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है, हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून में ये फैला है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, ऑप्शन ए। अब आते हैं सामान्य हिंदी। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है? वीर प्रसू। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? तो देखो भाई, यहाँ पर अगर बात करते अपरोक्ष, अपवाद, अपमान, अपादान है, ऑप्शन बी। निम्न में कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे बाद में आता है? तो यहाँ पर जो सबसे बाद में आएगा वो स, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 83 का ए। निर्लेप शब्द का सही संधि विच्छेद? निर्लेप, निर्लेप, ऑप्शन निह धन लेप विसर्ग। 12 सिंगा शब्द में कौन सा समास है? 12 सिंगा, द्विगु समास। निम्न में से किस शब्द का समास विग्रह नहीं है? 86। तो देखो भाई, वनवास, वन का वास, सर्वप्रिय, सबके लिए प्रिय, हवन के लिए सामग्री, गृह में प्रवेश। तो वन में रहने वाला व्यक्ति, ऑप्शन ये वाला गलत है। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग में गलत है? 87। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। ईस्ट का अनिष्ट होगा, छली का निश्चल होगा, आधार का निराधार होगा, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? बताओ, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? निष्कर्ष होगा, उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। ठीक है, निष्कर्ष का विलोम क्या होगा? बताओ, निष्कर्ष। निष्कर्ष का कोई भी विलोम नहीं होता है, सिर्फ उत्कर्ष का होता है, वो बता दिया। निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द युग में कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 88। तो संश्लिष्ट का विशिष्ट बिल्कुल सही। निम्न में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं लगे? घन, नेरा, सपेरा, ममेरा, कौन से में है एरा शब्द नहीं लगा है प्रत्यय? तो भाई ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं है जिसमें नहीं लगा, सब में लगा। संदेश शनि मधुबन कूप भरे में कौन सा लगा? संदेश शनि मधुबन कूप भरे, इसमें जो अलंकार होगा वो अतिशयोक्ति है। जो सबसे आगे रहता हो उसको कहते हैं क्या? जो सबसे आगे रहता हो उसको क्या कहते हैं? अग्रणीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रणीय। अब भाई कई बार आपका गद्यांश पढ़कर भी आपको आंसर देना होता है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897, कहाँ को हुआ था? बंगाल में हुआ था। तो कब हुआ है? 23 जनवरी 1897। सो क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? सही। श्री जानकी नाथ बोस डैश का मशहूर नाम था। तो यहाँ पर भाई क्वेश्चनों को करने से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप यहाँ पे कि श्री सुभाष चंद्र बोस उन क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया और इतिहास में अमर हो गए। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को बंगाल में हुआ। कहाँ? बंगाल। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस, जो एक प्रसिद्ध वकील थे और राय बहादुर के नाम से जाने जाते थे। तो आपके उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे राय बहादुर। 93 का ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। अब इसके अलावा आगे चलते हैं।
इनके पिता हाँ, राय बहादुर के नाम से इनके पिता चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज सरकार में उच्च न्यायालय के पद पर आसीन हो। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्हें ICS की परीक्षा पास करने के बाद उच्च नौकरी भी प्राप्त कर ली। यह वह समय था जब महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन 1920 पूरे भारत में चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस ने भी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और गांधी जी के पास चले आए और वर्ष 1942 में नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। क्वेश्चन है GS का भी पूछा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया, कब किया। 23 अगस्त 1945 को विमान में आग लगने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब यहाँ पे है कि नेताजी की मृत्यु कैसे हुई थी, तो भाई यहाँ पे इनका जन्म आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जिनके जो पिता थे वो जानकीनाथ बोस थे, वो किस नाम से, राय बहादुर के नाम से। नेताजी की मृत्यु कैसे हुई, तो आपने याद रखना है भाई इनकी मृत्यु विमान में आग लगने से हुई। सुभाष चंद्र बोस ने परीक्षा पास की थी, किस चीज़ की परीक्षा पास की थी, ICS की परीक्षा पास करी थी। अनुकूल का विलोम शब्द क्या है, अनुकूल। अनुकूल का विलोम क्या होगा आपसे पूछा गया है, ऑप्शन हो जाएगा ये प्रतिकूल। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, अभी क्वेश्चन मैंने बताया भी है, अपकर्ष। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो नायिका, 98 का ऑप्शन ए। अतनु का पर्यायवाची शब्द है, अतनु का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, कामदेव हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन है हनुमान शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो हनुमान का इनमें से कौन पर्यायवाची नहीं है, जल्दी बताइए। हनुमान का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या, तो देखो भाई पवन सुत होता है, मारुति होता है, लेकिन जो विनायक होता है वो हनुमान का नहीं, गणेश का होता है, भगवान गणेश का। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो ये थे भैया आपके आज के 100 क्वेश्चन। आई होप सो आप लोगों के आगामी सभी एग्ज़ाम्स में आप लोगों की हेल्प करेंगे और आप लोगों को ये प्रैक्टिस जो है इससे पता चलता है कि पैटर्न किस तरीके का है, कहाँ से किस। ये हालांकि 2015 वाले हैं, 24 वाले भी करा रही हूँ, 23 वाले भी कराऊंगी, तो 15-16 मुझे लगा कि इनको भी कराते हुए चलते हैं, तो इनको भी करा रहे हैं। थैंक यू सो मच। और टाइम की शॉर्टेज की वजह से रीजनिंग की शॉर्ट वीडियोस नहीं दे पा रही हूँ, जल्दी ही कोशिश करूँगी आप लोगों को वो दे पाऊँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।